और मास एक्शन जो होता है बेटा, मास एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं? लार्ज ब्रैकेट से। और मास एक्शन क्या होता है? तो मास एक्शन की एक डेफिनेशन होती है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ मास एक्शन, कि इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कि इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इस बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर ऑफ, इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जो मोल्स होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसे कहते हैं भार बटे अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार बटे अणुभार कहते हैं। जब इस फॉर्मूले को यहां पे आप पुट करोगे, मतलब इस n की वैल्यू को जब यहां पे पुट करोगे, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कि एक्टिव मास इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। हो गया क्लियर? मतलब एक्टिव मास का एक फॉर्मूला प्राप्त होगा हमको कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब वॉल्यूम किसमें गिवन है? लीटर में गिवन है। यही इस चीज को, एक और चीज को याद रखना बेटा, जब वॉल्यूम लीटर में गिवन रहता है तब किसी भी डिजिट से आप कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। लेकिन यही वॉल्यूम अगर ml में गिवन हो तो ml में गिवन होने पर क्या करते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये भी जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? एक्टिव मास का। ऊपर वाला भी किसका होता है? एक्टिव मास का। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब वॉल्यूम लीटर में गिवन हो तब क्या लगाओगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जब वॉल्यूम ml में गिवन हो तब क्या लगाओगे फॉर्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, है ना। और